पिछली क्लासेस के अंतर्गत हमने वी लुकअप का फॉर्मूला देखा था और देखा था किस प्रकार से स्टूडेंट का नाम और पिताजी का नाम हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं, फादर नेम यहाँ पर ला सकते हैं। आज के क्लासेस में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमने केस जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर इन वर्ड में लिखा आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी प्रोग्रामिंग है और इस प्रोग्रामिंग को आप नेट पर इंटरनेट पर जाकर के और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जाइएगा और यहाँ पर टाइप करिएगा नंबर 2 वर्ड कन्वर्ट इन एक्सेल, ये आपको सर्च करना है और इसका प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसका कोडिंग है, ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम या सबसे पहले वाला लिंक में मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पर इसने कन्वर्ट करके बताया है इन्होंने, और इसका एक प्रोग्राम जो आपको मैक्रो में जा करके वीबीए कोड के अंतर्गत मॉड्यूल के अंतर्गत इसको इंसर्ट करना होगा। इसका प्रोसीजर भी इन्होंने दे रखा है, ये पूरा प्रोग्राम है इसको कॉपी करना होगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसको डॉक्यूमेंट फाइल से, ये यहाँ पर हमारे पास है, इसको पूरे को प्रोग्रामिंग में भी ज़्यादा नहीं है, वीबी का कोडिंग है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइमिंग लेने वाला है। जब हमें रेडीमेड मिल रहा है तो फिर हम बनाने पे नहीं जाते हैं। जब वीबी डॉट नेट सीखेंगे तो सारे स्ट्रीम कंडीशन भी उसमें हम सीखते हैं। तो फिलहाल के लिए आई थिंक इसमें ज़्यादा स्पेस आ गया है कुछ, तो हम क्या करना है, इस स्पेल नंबर को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और पूरे को कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी करेंगे और एक्सेल में जाना है डेवलपर के अंतर्गत मैक्रो, ये VBA विजुअल बेसिक के अंतर्गत जाना है और इसके अंदर इंसर्ट के अंतर्गत ये मॉड्यूल मिलेगा। इस मॉड्यूल को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देना है इस पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, बस यही करना है, देन इसको क्लोज कर देना है। अब आप कहीं पर भी इक्वल स्पेल नंबर इसको ला सकते हैं। ये असल में पूरा कोडिंग VBA के अंतर्गत सेव हो गया है। जब हम कॉल करेंगे तो ये स्पेल नंबर का फंक्शन, क्योंकि उसमें फंक्शन कीवर्ड लगाया था, दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक होता है UDF, एक होता है इनबिल्ट या प्रीडिफाइन। इनबिल्ट यानी जो सिस्टम के साथ में मौजूद है वह फंक्शन, जैसे हमने इक्वल सम लगाया, वी लुकअप लगाया, तो ये एक्सेल की जो प्रोग्रामिंग है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, यानी एक्सेल के अंतर्गत ये इंक्लूड है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलेंगे बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा होता है UDF। जरूरी नहीं कि एक्सेल ने सब कुछ डिजाइन कर दिया, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें सब कुछ पहले से हो, तो कुछ चीजें इस प्रकार से दे दी गई कि यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार कर ले, और जब यूजर अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग तैयार करता है तो वही कहलाता है UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर एक UDF डिजाइन किया गया है, हम इसको कॉल कर रहे हैं इक्वल स्पेल नंबर। ठीक है, अब हम स्पेल नंबर चाहते कहाँ हैं, तो हम जस्ट नीचे ही चाहेंगे उसके कि जो भी नंबर में लिखा है ये वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम देते हैं इक्वल स्पेल नंबर और इसका एड्रेस दे देंगे किस नंबर को, तो हमने दिया B10, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। ये देखिए ₹5000 ओनली ऐसा लिखा आ गया है। अब ये जहां तक आ रहा है उससे चाहे तो आप एक्स्ट्रा ज़्यादा तक क्या करिए, होम पे जाइए और मर्ज नहीं करिएगा, इसको सिर्फ हमने नो बॉर्डर कर दिया है। ठीक है, और आउट ऑफ बॉर्डर हम सेट करेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर हम ले लेंगे, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ऊपर का डेटा भी हमें सेम एज इट इज दिखाई दे, वेल दिखाई दे, इसके लिए हम थोड़ा आगे कोडिंग करेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये यहाँ पर डाल दिया है। अब हमने पिछली क्लासेस के अंतर्गत मैक्रो से इस स्लिप को यहां से मूव करना देखा था। ठीक है, तो ये यहां से कॉपी होकर के, मूव गलत बोल दिया,
कॉपी करके हमने ऑन फी स्लिप के अंतर्गत ऐड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर किस स्टूडेंट का ये फी है, तो ये इस एनरोलमेंट वाले का फी है। अब हमें करना क्या है, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जो स्टूडेंट है एसएससी का ये एनरोलमेंट नंबर है 2, इसकी फी यहाँ पर एडमिशन फी यहाँ ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए हमें इस डेटा शीट पर ये नंबर फाइंड करना है AS22JA2 और इसी का फी 5000 डिपॉजिट है। ठीक है, कहाँ डिपॉजिट है, ऑल फी स्लिप में, और यहां पर भी इनरोलमेंट नंबर वही है, एसएससी वाला है ना, बिल्कुल। तो यहां पर भी इनरोलमेंट नंबर वही है 2, 2 या 1 एनी कोई भी हो हमारा, है ना, उसका फी हमें यहां लाना है। कैसे होगा ऐसा काम, तो जो एडमिशन फी है वही लाना है। तो अभी हमारे इसमें हम यदि फी स्लिप में चलें तो हमने यहाँ पर क्या पैरामीटर लागू किया, तो फर्स्ट ऑफ तो यहाँ पर हमने इनरोलमेंट पैरामीटर लागू की, सॉरी इनरोलमेंट हो गया है, तो ये फी कौन सी है, तो एडमिशन फीस है या फिर ये एग्जाम फीस है, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट है, एनी जो भी है, तो उनके पैरामीटर सबसे पहले हमें यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। चलिए तो थोड़ा सा करेक्शन हम करते हैं, हम चले चलते हैं पहले तो एसएससी वाली पर, यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो हमने सबसे पहले रख लिया एडमिशन फीस, फिर हम एग्जाम फीस यदि, अब हमारे इसमें तो कंपटीशन वाले में तो एग्जाम फीस का शेड्यूल नहीं है, लेकिन जहाँ एग्जाम फीस के हिसाब से लेते हैं वो एग्जाम फीस लागू कर सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट फर्स्ट। तो हमने टाइप कर दिया INS डैश फर्स्ट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, और ऐसा कैसा हम इसको खींच देते हैं, कितने इंस्टॉलमेंट है वो हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ये सेकंड हो जाएगा और ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें एग्जाम शेड्यूल हम निर्धारित करते हैं तो वो, इससे ज़्यादा यदि इंस्टॉलमेंट होते हैं तो सेम इसी प्रकार आप बना दीजिएगा, थर्ड से फोर्थ ले लेते बस, इससे ज़्यादा हम इंस्टॉलमेंट इसमें नहीं करेंगे। यहाँ आ जाए टोटल, यहाँ क्या हो गया, हमारी टोटल फीस होगी। तो ये हमारे 4 पैरामीटर है, और 4 तो इंस्टॉलमेंट है और एक एडमिशन, यानी 5 इंस्टॉलमेंट हमारे हैं। तो क्या करना है, इन पांचों को ही जो टाइप यहाँ है उन्हीं को हम अपने फी स्लिप में ले लेते हैं और उसको हम यहाँ पर लेंगे इस पैरामीटर पर। तो यहाँ क्या करिएगा, केस के नीचे केस है, कैसे दिया पेमेंट ये तो हमने निर्धारित कर दिया था, यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। एक और चीज हम थोड़ा सा करते हैं, उसका भी आपको यूज बताएंगे, जो नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करना है उसके लिए एक कॉलम यहाँ पर पहले से ही इंसर्ट करके रखिएगा, और इसके लिए हमें मैक्रो भी फिर से डिजाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा। इंसर्ट में हम एक कॉलम और ले लेते हैं, इस कॉलम का यूटिलाइज क्या होगा, वो होगा हमारा नंबर देने के लिए। यहाँ पर हमने 1 नंबर टाइप किया, देन यहाँ पर 0 0, ये हम निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 0 डिफाइन कर दिया, क्यों किया है इसका भी हम आगे रीजन देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ हमें क्या चाहिए, तो यहाँ हमें चाहिए जो हमारे इंस्टॉलमेंट से उनका ड्रॉप अप आ जाए। तो ड्रॉप अप के लिए क्या करिएगा, डेटा में हम जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन में हम जाएंगे, जो पुराना मैकेनिज्म है वही, एनी वैल्यू में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा जो एसएससी, कहीं से भी ले लीजिएगा, ये एक जैसा ही रखिएगा हम, ठीक है। ये हम इंस्टॉलमेंट यहाँ से लेते हैं एसएससी से, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करिएगा, यहाँ तक टोटल तो नहीं आएगा हमारा, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे हम, सिलेक्शन किया बड़ी आसानी से, कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऑटोमेटिक लॉक भी लग जाता है, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, ओके, पर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाए। अब देखेंगे कि यहाँ पर एडमिशन फीस का पैरामीटर आ गया है, इसका फॉन्ट आप चाहें, डिजाइनिंग चाहें, बखूबी चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, एडमिशन फीस अलाइनमेंट सेंटर,
और जो नंबर का फॉर्मूला है इसको हम नीचे कर देंगे और यहाँ कर देंगे ये फीस जो जमा कर रहे हैं, कितनी जमा कर रहे हैं वो फीस यहाँ पर आइए। और इस ऑप्शन को भी थोड़ा सा हम यहाँ सेट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं पे बाय। पे बाय, पे बाय में कैसे, तो हमने थोड़ा चेंजेस कर दिया कि कैश और बैंक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, साथ ही बोल्ड कर देते हैं। और जो अमाउंट है इस वाले अमाउंट को भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, और मर्ज नहीं करिएगा, मर्ज नहीं किया है हमने, नो बॉर्डर करिएगा, मर्ज से प्रॉब्लम हो जाएगा आगे, इसलिए हम इसको मर्ज नहीं कर रहे हैं। मर्ज जैसा दिखाई देगा आपको लेकिन मर्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी यही हमें करना है। देखिए आपको फॉर्मेटिंग पैरामीटर पर भी काम करना है। कई स्टूडेंट होते हैं कि सर हमें तो बस फंक्शन फंक्शन बता दीजिए। फंक्शन तो ठीक है लेकिन हमेशा वो डेटा कंटेंट अच्छे से याद रहे, उसकी मैकेनिज्म आपको सही तरीके से बैठ जाए, उसके लिए डिजाइनिंग पैरामीटर भी मायने रखाता है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, हमने फीस यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसको भी यदि हम चाहें बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हैं। और सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, और चाहेंगे कि सेंटर तो है ही, यहाँ हम रख दें और फिर हम इसको सेंटर करा लाएं तो ज़्यादा ठीक होगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको क्या कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ नो बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर को हम क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, ताकि ये पूरा पैरामीटर में दिखाई दे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कम कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि ये कॉलम की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको कम कर दीजिए। इस वाले कॉलम की हमें आवश्यकता है तो ये हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसको हम कहेंगे फादर नेम, यानी हमारा डेटा वेल आना चाहिए, ये हमें करना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, ठीक है। और नाम हमारा बखूबी आ ही रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है इसमें। केश को थोड़ा सा छोटा, ये ठीक रहेगा। यहाँ कोर्स भी हमारा प्रॉपर आ रहा है। फिलहाल के लिए इनरोलमेंट वाला पैरामीटर है, यदि हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, फिलहाल ज़रूरत लग सकती है आगे, चलिए देखेंगे उसको भी कहाँ ज़रूरत लगेगी वो हम समझेंगे। अभी हमारा यूँ कह दे कि इनिशियल तौर पर चल रहा है, एंडिंग अभी नहीं आया है, बहुत कुछ फी स्लिप में हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा जूम कर ले ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं जाए। फंक्शंस पर काम करिएगा, जहाँ फंक्शन है वहाँ पर आप उसको नोट करिएगा और स्क्रीन पॉज करिए, प्रॉपर लिखिए, समझिए। जहाँ पे आप ऐसा लगता है तो रिवर्ट करिए फिर से, फिर उस कंसेप्ट को समझिए, बखूबी आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, ये हमारी फीस हो गई है, यहाँ हम जो भी फीस लेंगे वो एज इट इज लिखा करके जाए। यहाँ हम चाहेंगे हमारी ड्यू फीस कितनी है। यदि अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इन वर्ड की जगह हम ऐसा कुछ ना लिखते हुए सिर्फ सेलेक्ट किया और नो बॉर्डर हम जाएंगे, फिर से इसको आउटसाइड बॉर्डर हम सेट कर देंगे, तो ये एक पैरामीटर दिख जाएगा, ये एक अपने आप में अलग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ हम क्या चाहेंगे कि स्टूडेंट का फी भी यहाँ पर लिखा जाए, ड्यू फीस कितनी है, वो टोटल फीस कितनी है वो भी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहीं दे दें या फिर हम कॉलम छोड़ना चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए फिलहाल ड्यू फी डाल देते हैं, जो भी फीस होगी। टोटल डिपॉजिट कितना है, ओनली टोटल ही लिख देते हैं, ठीक है। ड्यू आ गया और टोटल कितना है। कोर्स फीस भी चाहें तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या कोर्स फीस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। यदि ऐसा कहीं लगता है, कोई डिमांड करता है तो आप उसको भी सेम ऐड कर सकते हैं। चलिए और आगे की ओर बढ़ें। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है,
थोड़ा डेट को भी तो हाईलाइट करना है, तो बोल्ड कर दिया हमने उसको। अब हमें इस मैक्रो को एक बार और फिर से रिकॉर्ड करना है। तो हम क्या क्या उसमें चाहते हैं, कितना फी स्ट्रक्चर फी में चाहते हैं, तो हम ड्यू तक का ही चाहते हैं। तो हम यहाँ एक और चाहें तो आप यहीं तक का ले लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ तक हम ले लेते हैं। तो इसको हम एक बार और मैक्रो से जो है कि रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि इसमें हमारा एडमिशन फीस है और उसी कॉलम में हमारी वैल्यू बैठी हुई है, ठीक है, इसका अपना एक कॉलम है, इसका अलग। तो सम इफ फार्मूला क्या करेगा, इस एडमिशन फीस के अकॉर्डिंग इस फीस को उठाएगा, ठीक है, ये हमें करना है। अब ये फीस भी जो है कि एक पर्टिकुलरली किसी कॉलम में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे लगाने वाले हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। तो ये हमने क्यों किया है, इसका क्या लॉजिक है, ये सम इफ में आपको बखूबी समझ में आएगा। सम इफ्स में दो फॉर्मूले बखूबी हम यूज करेंगे, एक होता है सम इफ और एक होता है सम इफ्स। सम इफ एक कंडीशन को देखता है। उदाहरण के तौर पर हम अपने डेटा शीट में चलते हैं। सॉरी, यहाँ तो अब हमारे पास ऐसा डेटा शीट नहीं है, फिलहाल के लिए हम यहाँ कोई फीस जमा करके देख लेते हैं, ऐसा हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक ही कोर्स है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में, क्योंकि कंडीशन हम चेंज करके देखें, इनरोलमेंट नंबर चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको अभी हमें एज इट इज रहने देते हैं। हम कंडीशन समझने के लिए थोड़ा सा इस सीट पे चलते हैं। क्या कंडीशन समझना है, सम इफ्स का फॉर्मूला समझना है। और सम इफ्स के फॉर्मूले के लिए हमने नेम लिया, कोर्स लिया, ठीक है, और फिर हमने लिया फी, ठीक है। अब फी में भी हम चाहते हैं सेमेस्टर वाइज सेम, ये हमारा यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है, माना कि अजय है, कोर्स है उनका डीसीए, सेमेस्टर है उनका फर्स्ट, और फीस है 6,500, ठीक है। एक और है स्टूडेंट अमित, कोर्स है इनका पीजीडीसीए, सेमेस्टर इनका फर्स्ट, फीस है 3,500, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो डीसीए हैं उनकी टोटल फीस कितनी है, और पीजीडीसीए वाले, क्योंकि एक से अधिक हो सकते हैं, अभी तो एक ही स्टूडेंट, लेकिन एक से अधिक होंगे, तो यहां पर हम फीस डालेंगे। तो हम डीसीए का टोटल चाहते हैं, क्या करना है, यहां पर हमने कोर्स टाइप कर दिया, उदाहरण के तौर पर डीसीए, ठीक है। हम यहां कंडीशन लगाते हैं सम इफ्स, सम ना लगाते सम इफ। सम इफ में सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, तो रेंज क्या है हमारी, तो हमारी रेंज, ये पूरी रेंज है हमारी। इस पूरे रेंज में क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा ये क्राइटेरिया है डीसीए, कोमा, इसमें सम किसका करना है, हमें इस रेंज में सम इसका करना है, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पर शायद हमारे क्राइटेरिया अकॉर्डिंग नहीं बैठ पाया डाटा, फिर से हम लगा लेते हैं, इक्वल सम इफ रेंज कोमा क्राइटेरिया कोमा सम रेंज, अलग अलग कॉलम में देना पड़ेगा आई थिंक, देख लेते हैं इसको। हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया था, पूरा डेटा मैंने पर्टिकुलर कॉलम, क्योंकि इसमें तो वो क्राइटेरिया है जैसे डीसीए, और इसमें सम है, तो ये दोनों कॉलम, यानी इस और इसमें देखना है हमें, इसमें कोर्स देखना है, यानी इस क्राइटेरिया को इसमें से निकालना है और इसमें टोटल करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा कि जो डीसीए है उन्हीं का टोटल करें, तो हमने यहाँ पर क्या दिया, रेंज दिया। पीजीडी चाहते तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमने पीजीडीसीए, क्या करेंगे, इक्वल सम इफ रेंज, ये रेंज हो गई हमारी, और भी हो सकती है, कॉमा
क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, तो ये हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा सम, तो ये हमारा सम है, कोष्टक बंद, एंटर। तो ये पीजीडीसीए का 3500 है। यदि पीजीडीसीए आगे कोर्स ऐड होता है और उसमें फीस ऐड होती है तो आप देखेंगे टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। तो ये है सम इफ, जो किसी एक कंडीशन कैसी है कि डीसी या पीजीडीसीए में से ही एक का दे रहा है, लेकिन हमें एक से अधिक कंडीशन लगाना है तो हम यहां पर लगाएंगे सम इफ्स का फॉर्मूला। एक से अधिक कंडीशन कैसी कि हमने डिक्लेयर किया कि हमें डीसीए का भी चाहिए और डीसीए का भी सिर्फ फर्स्ट सेम चाहिए, यानी हम टोटल तो चाहते हैं, लेकिन टोटल किन का चाहते हैं, जिनका सेम फर्स्ट हो। तो यहां पर हमने डाल दिया सेम और यहां डाल दिया फर्स्ट, यहां पर डाल दिया हमने पीजीडीसीए लेकिन सेकंड सेम। अब देखिए फर्स्ट डीसीए की टोटल फीस 11,000 आया था, लेकिन फर्स्ट सेम के कितने हैं वो हमें निकालना है। यानी अभी हमने एक कंडीशन को पढ़ा था, अब हम दो कंडीशन समझ रहे हैं। दो कंडीशन कौन सी, कि कोर्स भी डीसीए हो साथ ही साथ फर्स्ट सेम हो ओनली, तो ये दो कंडीशन होगी। तो जब दो कंडीशन या दो से अधिक, अधिक कितनी भी हो सकती है, सम इफ्स का क्या कहना है, जितनी चाहे उतनी कंडीशन आप देते जाइए, उतनी कंडीशन, यदि 50 कंडीशन हो बिल्कुल ले सकता है, यानी बार बार उसको चेक करेगा लॉजिक को। और यही वह विशेषता एक्सेल की, एक्सेल इन फंक्शनलिटी के आधार पर अपने आप को, एक्सेल को अन्य एप्लीकेशन से डिफरेंट, अलग बनाते हैं। और यही कारण है कि एक्सेल की इतनी ज्यादा मांग है, डिमांड है। तो यहां पर हम लगाने वाले हैं सम इफ्स का फॉर्मूला, जिसमें दो कंडीशन हम देख रहे हैं, इक्वल सम इफ्स। अब देखिए इसमें क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है। उसमें सबसे पहले क्या मांगा था, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, जबकि इसमें क्या बोल रहा है, सम रेंज, यानी जो सम करना है वो पहले दीजिए, देन क्राइटेरिया, देन क्राइटेरिया, देन क्राइटेरिया। आपके क्राइटेरिया कितने हैं वो और कंडीशन। तो सम क्या करना है, बोले सम हमें ये फील्ड करना है, इसमें जितना भी हो सकता है आगे के लिए हम सिलेक्ट करके रख लें। ये तो हो गया सम रेंज, कोमा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। तो क्राइटेरिया जो आप देंगे वो आप बाद में देंगे, लेकिन उसकी रेंज तो बताइए कहां से देंगे। तो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया दिया कि हमें इसमें से हम देंगे, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में क्या है, तो बोले इस क्राइटेरिया में डीसीए है, तो उसका क्राइटेरिया पूछ रहा, क्राइटेरिया रेंज यानी ये रेंज, एक से अधिक रेंज बोलेंगे, और ये हमारा क्राइटेरिया है। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा के दे दिया क्राइटेरिया, कॉमा जैसे लगाएंगे एक्सेल क्या बोलता है, क्राइटेरिया सेकंड, क्राइटेरिया रेंज सेकंड, अगली क्राइटेरिया रेंज दीजिए, क्योंकि हमें दो क्राइटेरिया दे रहे हैं, दो या मल्टीपल जितना चाहे। तो हम यहां पर क्राइटेरिया रेंज सेकंड देते हैं। तो सेकंड रेंज क्या है हमारा, सेमेस्टर, ये सेमेस्टर हो गया। देन हमें क्राइटेरिया रेंज भी, रेंज के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है तो बोले फर्स्ट सेम, बात खत्म हो गई। अब देखिए फर्स्ट सेम डीसीए का फीस कितना है, सिर्फ 6,500। यदि यहां पर डीसीए है लेकिन सेकंड सेम है, ये ऐड नहीं करेगा, लेकिन यदि ये फर्स्ट सेम है बिल्कुल ऐड करेगा। टोटल फीस 11,000, यानी कि सम इफ्स क्या कर रहा है, मल्टीपल सम इफ्स कर रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर चल रहा है। बस यही फॉर्मूला हमें ऐड करना है अपने इस एसएससी वाले इस कोर्स के अकॉर्डिंग फीस पे करवाने में। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम इफ्स का फॉर्मूला यहाँ बड़ा इजी तरीका है। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट क्राइटेरिया, और सॉरी क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है, फिर क्राइटेरिया रेंज सेकंड, देन क्राइटेरिया, देन टोटल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बताता है, आप उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप दीजिएगा कहाँ क्या देना है वो, फिर आपको बनाना होगा कि चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं। एक्सेल ने तो बना दे दिया, आप कैसा चाहते हैं क्राइटेरिया। अब देखिए सम इफ्स इतना सा फॉर्मूला है, लेकिन कितनी बार आप दे सकते हैं, देन जितना आप चाहें वो उसके बाद ऐड कर सकते हैं। चलिए तो फिलहाल के लिए हम इसको रफ कर देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए था, इससे हमारा दूर दूर तक अभी कोई नाती रिश्तेदारी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या चाहते हैं, अब देखिए इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म यह है कि हम उस फीस को चाहते हैं जिसमें एडमिशन फीस हो, यानी ये हमारी कंडीशन होगी, क्राइटेरिया रेंज ये होगा, देन रेंज कहाँ होगी, रेंज हमारी ऑल फीस पे होगी।
ऑल फीस में जब हम इसको स्लिप को यहाँ लेकर के आएंगे, पहले लेके आते हैं फिर बात करेंगे इसकी। तो लेके आने के लिए क्या करेंगे, वही मैक्रो लगा देंगे हम, इसका प्यारा सा मैक्रो। डेवलपर में जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, और मैक्रो हमारा फी स्लिप नाम से है, तो हम फिर से नाम वही देंगे, फी स्लिप। देन ओके करेंगे, यस कर देते हैं। अब मैक्रो डिकोडिंग चालू है, क्या करें, यहां से डेटा को सिलेक्ट करें, इतना रेंज हमने सिलेक्ट किया है, इतना ही लेना है, तो जितना लेना उतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कहाँ जाना है, ऑल स्लिप में जाना है, ऑल स्लिप में यहाँ कर्सर रखना है, देन कंट्रोल डाउन करना है, ये लास्ट सेल डेटा पे आ जाएगा। इसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करना है, फिर एरो डाउन करना है, यहाँ पर यूज रिलेटिव को अब आप बंद कर सकते हैं। होम में जाना है, पेस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर एज ए फॉर्मेटिंग वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन दे रहा है, तो आप ऐसा कैसा पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट हो गया है। फिर हम एक बार बाहर क्लिक कर देते हैं, और फिर से आ जाते हैं हम फी स्लिप में। यहाँ पर आकर के आप कहीं भी डबल क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन प्रोटेक्शन में ये सेल भी अनप्रोटेक्ट होना चाहिए डबल क्लिक करने की स्थिति में, नहीं तो एरर जनरेट कर देगा वो। तो ये हमारा काम हो गया है। यूज रिलेटिव बंद नहीं किया था, तो हम इसको बंद करके और स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग को। फिर से हमें असाइन कर लेना है, असाइन मैक्रो में जाएंगे, फी स्लिप ओके करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल बखूबी मैक्रो हमारा चल रहा है, और अब हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया इस प्रकार से। अब पहले का कुछ अलग था, डिफरेंट था, हम इसको एक बार से डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा एक जैसा डेटा आ जाए। यहाँ पर फी स्लिप में जाएंगे, और फिर से एक बार हम क्लिक कर रहे हैं, ऑल स्लिप में जाएंगे। आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो हमने फीस डिजाइन किया था वो एज इट इज आ गया। अब इसमें चाहते क्या है, तो हम जिनका इनरोलमेंट नंबर ये है, यानी हम दो कंडीशन चाहते हैं, इनरोलमेंट नंबर देन उसकी फीस, ठीक है, वो हम चाहते हैं। तो समिप्स के लिए फंडा क्या है, समिप्स कॉलम के आधार पर काम कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है, लेकिन ये कॉलम उसी कॉलम में वो चेंज करेगा, यानी एक कॉलम उसकी वैल्यू देन उसकी वैल्यू देन उसकी वैल्यू, यानी ऐसे चल रहा है, कॉलम वाइज चल रहा है। लेकिन हमारा स्लिप कैसे काम कर रहा है, एडमिशन फीस यहाँ है, एडमिशन के आगे बिल्कुल फीस है बखूबी, लेकिन एनरोलमेंट नंबर नहीं है ना उसके आगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि एनरोलमेंट भी उस कॉलम में बैठ जाए। यदि ये तीनों चीज एक ही कॉलम में होंगे तो बिल्कुल हमारा फंक्शन काम करेगा। वही एनरोलमेंट नंबर, उसी की फीस और उसी की कंडीशन, उसी की कौन सी फीस, बोले एडमिशन फीस। तो क्या हम यहां पर इनरोलमेंट को ला सकते हैं, इस कॉलम में कहीं पे भी लेके आइए, तो हमने दिया इक्वल और ये इनरोलमेंट का एड्रेस दिया, इनरोलमेंट ये बनेगा, देन एंटर किया, ठीक है। जब हम इस, सॉरी यहां नहीं, गलत चले गए, यहां नहीं, हमारी फीस स्लिप में आना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहां हम चले जाते हैं, कहीं पर भी एक लोकेशन, आप यहां पर भी जगह खाली है तो यहां पर लगा सकते हैं इक्वल, और ये इस एनरोलमेंट को दे देते हैं, तो ये हमारा एनरोलमेंट आ गया। अब क्या होगा, जब आप मैक्रो चलाएंगे ना, तो यहां फंक्शन है, हमारे इस डेटा शीट में फंक्शन है, लेकिन जब ये डेटा यहां से उठ करके मूव करता है, यहां आता है, तो ये यहां फंक्शन नहीं रहेगा, यहां पर एज इट इज सिर्फ क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और इसके आधार पर ये कॉलम, ये फीस और ये एनरोलमेंट, बस हम लगा के देखें एक फॉर्मूला। कंडीशन कहां है हमारी, तो कंडीशन हमारी है एसएससी सीट पर, कहां है, एसएससी वाली सीट पर है। देखिए अब यहां हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हम जहां लगाते हैं वहीं रेंज रख लें, तो हमें यहां लाना है, क्या लगाएंगे, इक्वल सम इफ्स का फॉर्मूला, सम इफ्स, सम रेंज पूछ रहा है, किसका सम करना है, तो वह रेंज कहां है, तो वह रेंज है हमारी ऑल स्लिप पर, ठीक है, यहां है। इसमें कौन सा कॉलम तो इसमें डी कॉलम में हमारा वैल्यू बैठा है, तो पूरे डी कॉलम में ही रहेगी हमारी वैल्यू। ध्यान रखिएगा कि इन फ्यूचर हमें कोई वैल्यू यहाँ पर, चलिए दे देंगे, समझेंगे उसको आगे, फिलहाल के लिए तो हमने क्या किया, सम रेंज दिया। इसके बाद क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज, आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो हमारा क्राइटेरिया है ये एडमिशन फीस आना चाहिए, तो हमने दिया एडमिशन,
ये एडमिशन हो गया। कॉमा, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया कहाँ है हमारा, क्राइटेरिया हमारा इस एसएससी वाली फीस पे, तो हम इस पे चले जाते हैं। और एसएससी में कौन सा क्राइटेरिया है हमारा, एडमिशन फी, ये क्राइटेरिया ध्यान रहिए, ये वही क्राइटेरिया है या वहां गया हुआ क्राइटेरिया है कि इसमें यदि स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेस, डिफरेंट एरर्स होंगे तो बखूबी एरर आएगा। आप मैकेनिज्म उसी आधार पर तैयार करेंगे जिस आधार पर हम आपको बता रहे हैं, या आप समझ लें कि एक्सेल क्या चाहता है, कैसे काम करता है। यदि आपने फंक्शनलिटी को समझा तो बहुत आसान हो जाएगा, यदि आप उसकी फंक्शनलिटी पर काम नहीं करते हैं तो बखूबी यहीं पर एरर आ जाएगा। छोटी छोटी गलतियां आपको बखूबी प्रॉब्लम खड़ी करेगी, है ना। चलिए, तो हमने क्राइटेरिया दे दिया है, फिर क्राइटेरिया रेंज भी दे दिया है। कॉमा क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज सेकंड चाहिए किसका, सभी का थोड़ी ना चाहिए, एडमिशन तो सभी का है, लेकिन हमें चाहिए किसका, जिसका एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज सेकंड पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज तो हमारी कहाँ है, ऑल फीस स्लिप पर, और इनरोलमेंट नंबर हमने कहाँ लिया था, यहां लिया था इसमें, तो इसमें है हमारा क्राइटेरिया रेंज, पूरे को सिलेक्ट कर दिया। कॉमा क्या बोल रहा है, वो क्राइटेरिया तो बताइए आप, क्राइटेरिया रेंज तो बता दिए, लेकिन क्राइटेरिया सेकंड है को हाईलाइट कर रहा है, इसको बोल्ड कर दिया, तो वो क्राइटेरिया बताइए। हमने बोला कि भाई आपका जो क्राइटेरिया है ना वो यहां बैठा हुआ है, कहां, क्राइटेरिया में इनरोलमेंट दे दीजिए यहाँ के आप, ये आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, B3 आपका क्राइटेरिया है, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब देखिए इस इनरोलमेंट की कोई फीस नहीं है, हम इसको डबल क्लिक करते हैं, सभी की कोई फीस नहीं है, शायद कि कोई वैल्यू हमारी यहाँ पर चेंज हुई होगी, क्या वैल्यू चेंज हुई होगी वो हम चेक करते हैं। तो हमने इस, डबल क्लिक कर लेते हैं, शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। हमने ऑल फीस लिख दिया, तो ये तो डी से डी दे दिया, इसमें कोई कॉलम वैल्यू क्या इसको लॉक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो एसएससी K1 है ये वाला, ये आगे खींचेंगे तो अगले के लिए खींच जाएगा, तो इसलिए आपको ये फिक्स वैल्यू है, ये हमें रखना है। तो किसी भी कॉलम का सेल एड्रेस यदि आपको फिक्स करना है तो उसके लिए F4 की से आप उसको लॉक कर दीजिए, ऐसे डॉलर का सिंबल आ जाएंगे, ये चेंज नहीं होगा। इसी के साथ B3 तो ये चेंज करना है, इसको लॉक नहीं करेंगे, देन एंटर करते हैं और फिर से हम इस फंक्शन को लागू करते हैं, डबल क्लिक करके। ये देखिए इनकी 5,000 रुपये जमा थी, बाकी में निकाल दिया है किसी कारणवश, यानी जो भी है कोई कारण होगा, आगे समझेंगे कि बाकी का फीस क्यों आया है, वो कंडीशन हमें देखते हैं। शायद समीप का फॉर्मूला हम लगा देंगे उसमें। तो AS22JA2 की फीस 5,000 बता रहा है, देखिए ये इसके अकॉर्डिंग 5,000 रुपये है। अब हम यहाँ पर एक बार और स्लिप को पेस्ट करते हैं और अब हम 1 की फीस जमा करते हैं, 2,000 रुपये कर दें, 2,000 रुपये, ये ₹2000 ओनली आ गया है और इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ पर, एसएससी वाली सीट पर। 2,000 आ गया क्या, देखिए तो ये था सम इफ्स का फॉर्मूला, यहाँ तक इसको प्रैक्टिकल करेगा। अब ये खत्म नहीं हुआ है, सेम एज इट इज हम बाकी इंस्टॉलमेंट पर भी काम करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिकल करिए, एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको डबल से वॉच करिए, बखूबी आपको समझ में आएगा। फंक्शन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये फंक्शन कंडीशन को समझ करके फिर नोट करिएगा। ठीक है, फंक्शन का स्वरूप बढ़ेगा और बढ़ेगा, बदलेगा भी, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे।